रिकॉर्ड सब कंप्यूटर में होते हैं, इमीडिएटली दे सकते थे आप कि क्या कारण था उन्होंने 6 महीने टाइम मांगा, किसके कहने से मांगा। एसबीआई क्यों छिपा रहा था ये आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। अभी भी हम उम्मीद करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को बड़ा झटका, कल तक देनी होगी जानकारी। जानिए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 11 मार्च सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। इससे पहले पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है। उसे निर्देश दिया गया था कि 6 मार्च 2024 तक 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक के दिए गए सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई को 12 मार्च 2024 तक जानकारी देनी होगी और चुनाव आयोग को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक जारी करनी होगी। इस मामले में एसबीआई का पक्ष हरीश साल्वे और विपक्ष में पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ जाने माने वकील प्रशांत भूषण एडीआर की ओर से पैरवी कर रहे थे। कोर्ट में हरीश साल्वे ने कहा, हमारी एकमात्र समस्या यह है कि हम पूरी प्रक्रिया को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एसओपी ने सुनिश्चित किया है कि हमारी कोर बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड नंबर में खरीदार का कोई नाम ना हो। हमें बताया गया था कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, आपने जो जानकारी दी है उसके अनुसार डोनर्स की जानकारी और राजनीतिक दलों की जानकारी दोनों ही मुंबई ब्रांच में है, तो आपके पास दोनों जानकारी एक साथ मुंबई में ही तो है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है। सीजीआई ने एसबीआई से कहा, आपको कुछ बातों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। पिछले 26 दिन में आपने क्या किया? आपके हल्फनामे में इस पर एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। बॉन्ड खरीदने वालों के लिए एक केवाईसी तो होती ही थी, तो आपके पास बॉन्ड खरीदने वाले की कोई जानकारी तो है ही है। इस पर हरीश साल्वे ने कहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास जानकारी है। डोनर्स से मिलान करने में वक्त लगेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जानकारी अगर सील कवर में है तो उस सील कवर को खोलिए और जानकारी दीजिए। हरीश साल्वे ने कहा, आदेश में 2 पार्ट है, बी और सी। अगर आप बी और सी के बीच में किसी तरह का ब्रिज नहीं चाहते, अगर खरीदार की जानकारी को पार्टी से मिलना नहीं है तो हम जानकारी 3 हफ्ते में दे देंगे। हमें लगा कि आप एक को रिलेशन भी दिखाने की बात कर रहे हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि बैंक को कोर्ट का पहले से दिया हुआ आदेश मानना होगा। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में अवमानना के अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस पर अब कल देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि एसबीआई क्या कहती है। क्या वो अपने रिकॉर्ड्स सुप्रीम कोर्ट को बता पाएगी? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।